नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल कमल सरोवर के माध्यम से आपसे संबोधित हूँ। करीब 150 साल पहले मथुरा में एक ग्वाल कवि हुए थे। उन्होंने लिखा है कि दिया है खुदा ने खुशी करो ग्वाल कभी, खाओ पियो लेन देन यहीं रह जाना है। राजा राव उमराव केते बादशाह भाई, कहो तो कहाँ गए लगो ना ठिकाना है। आए परवाना तब चले ना बहाना, यहाँ नेकी कर जाना है फिर आना है न जाना है। और ऐसी जिंदगी पे गुमान, ऐसी जिंदगानी पे गुमान, क्या देश देश घूम घूम दिल बहलाना है। अतः इन्हीं की पंक्तियों को सुनते हुए हम आज 19 फरवरी 2021 को गुजरात के राजकोट से भेंट द्वारका के लिए रवाना हुए। रास्ते में समंदर में अटखेलियां करते हुए शाम 4 बजे हम ओखा पोर्ट पर बोट में सवार हुए भेंट द्वारका जाने के लिए। दूर एक छोटा सा टीला दिखाई दे रहा है जिसे हम भेंट द्वारका कहते हैं, और करीब 30 मिनट पश्चात हम मंदिर के प्रांगण में खड़े हुए थे। इसी जगह पे कभी सुदामा और श्री कृष्ण जी की भेंट हुई थी, इसलिए इस जगह को भेंट द्वारका कहते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण के दर्शन कर रहे थे हम, आंखें धन्य हो गई थीं। कहते हैं ये प्रतिमा रुक्मिणी ने स्वयं अपने हाथों से बनाई थी उनके वियोग में। और सुदामा जो कि यहाँ पे आया था, तो एक शेर है कि जो कि निर्धन था सुदामा उसको शहंशाह कर दिया, और पड़ गई जिस पे नज़र बंदे से मौला कर दिया। किसी मुसलमान शायर ने लिखा है। एक दूसरा शेर सुनिए आप। श्री कृष्ण ने जब उसे धन धान्य से भरपूर कर दिया है, तो एक शेर है कि जब मौज पे आई वो लहरें कतरे को समंदर कर डाला। जब मौज पे आई वो लहरें कतरे को समंदर कर डाला, और ये उनकी रीत पुरानी है जिसे खाली देखा भर डाला। मेरी काली कमली वाले ने क्या क्या न जहां में कर डाला, और ये देन है मेरे कान्हा की कि रंकों को राजा कर डाला, रंकों को राजा कर डाला। और सुदामा जी भी सोचते होंगे, मैं एक शेर उनकी तरफ से भी बोलता हूँ कि तमाम उम्र गुजारी है अंधेरों के तले, आपके दर पे जाना कि सवेरा क्या है। पूरी ज़िंदगी गरीबी में काट दी, तो कहते हैं कि तमाम उम्र गुजारी है अंधेरों के तले, आपके दर पे जाना कि सवेरा क्या है। और मौजे तूफ़ान की साहिल से मुलाकात न थी, और आपसे मिलकर जाना कि किनारा क्या है, आपसे मिलकर जाना कि किनारा क्या है। हे प्रभु। और दूसरी बड़ी घटना, मेवाड़ की महारानी मीराबाई वृंदावन होते हुए यहाँ पधारी और विग्रहनाथ में विलीन हो गई। तो वो भी जब आई हैं तो सोचती होगी, ये मेरा सोचना है, कि तुमसे तन मन मिले प्राण प्रिय सदा सुहागन हो गई रात, होंठ हिले तक नहीं लगा ज्यों जन्म जन्म की हो गई बात। ये ख्याल है मेरी तरफ से मीरा का। राधा कुंज भवन में जैसे सीता खड़ी हुई उपवन में, खड़ी हुई थी थाल सजाकर मैं मन आंगन में। जाने कितनी सुबह आई, शाम हुई फिर रात हो गई, होंठ हिले तक नहीं लगा ज्यों जन्म जन्म की बात हो गई, होंठ हिले तक नहीं लगा ज्यों जन्म जन्म की बात हो गई। और आखिरी समय में मेड़ता और चित्तौड़ का एक शिष्टमंडल मीरा जी को वापस लेने के लिए आया है कि आप चलिए, हम लोगों की बहुत बुरी हालत हो गई है। और उन्होंने कहा कि अगर आप वापस नहीं जाएंगे तो हमें यहाँ भूख हड़ताल कर देंगे और अपनी जान दे देंगे। अब मीराबाई बड़ी असमंजस में पड़ी, और मैं आखिर में जो उन्होंने दोहा कहा है वही दोहा में उन्हीं के मुख से लिखा हुआ, चंपा नाम की दासी है वो लिखती रहती थी, तो आखिरी समय में
उस शिष्टमंडल से कहा कि मैं अंदर जाके भगवान श्री कृष्ण से बात करके आपको जवाब देती हूँ। तो उठी और अपना एक तारा चंपा नामक दासी को दे दिया और एक दोहा उन्होंने कहा कि दिवस नहीं भूख रैन नहीं निद्रा, यूं तन पल पल छीजे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मिल बिछुरन मत कीजिए। और वो अंदर गई हैं। उसके बाद आज तक उनका पता नहीं लगा कि वो कहाँ गई। उनका दुपट्टा विग्रहनाथ के सीने से लगा हुआ मिला। जय श्री कृष्ण।